डियर स्टूडेंट, एक और धमाकेदार क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूं। जिस तरीके से मैंने टाइम एंड वर्क के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए थे, उसी तरीके से परसेंटेज के लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से दोस्तों? अभी अभी जो आपके 2-3 साल में एग्जाम हुए हैं, उनमें किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कि जब कभी आप तैयारी करते हैं तो सबसे जरूरी क्या है कि अभी अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन आप कहाँ से ढूंढें, सॉल्यूशन क्या है, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जीडी, यू क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे आपको पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन अब आपसे 2021 तक पूछे गए और 2022 में किस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन आपका एग्जाम का यहाँ पे। ठीक है, क्लास इंपोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है आपका प्रैक्टिस। देखिए, क्वेश्चन ये है चुनाव संबंधित, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। और दूसरी बात ये एसएससी सीजीएल प्री 2000 है 2021 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व भी करें। देखिएगा, अमरलाल, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। ठीक है, मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या थी? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है कि जब कभी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें एक चीज तो है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ, जिससे उस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं 30 से 40 सेकंड के अंदर। और इतना टाइम हमारे पास होता है 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए। आप कोई सा एग्जाम में इतना टाइम तो हमें मिलता है 40 सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप सोचें क्वेश्चन को करने के लिए 40 मिनट। देखिए, 3 लोग हैं, एक है चमनलाल, ठीक है, चमरलाल, ठीक है, एक है माय डियर कौन? चमरलाल, CH लिख देते हैं इसको। ठीक है, और अरशद को लिख देते हैं माय डियर अरशद को। ठीक है, और माय डियर इसको लिख देते हैं जगदीश को JA। बात आई समझ में? शॉर्ट में नाम लिखने में क्या जा रहा है शॉर्ट। ठीक है, गलती करेंगे जिस तरीके से हम जो क्या करते थे पहले शुरुआत में कि 100% वोट मानते थे। ठीक है, वोटिंग 100%। देखिए, मतदान के सभी वोट मतलब जो भी वोट डले हैं वो सभी वैध थे, उनमें से कोई खराब तो नहीं गया, तो हम 100% ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है कि चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। बात को समझ, मतलब हम इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं कहूं माय डियर, उसने कहा है कि 35 में से 14 वोट मिले किसको? चमनलाल को। अगर मैं टोटल वोट, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं, तो ले ले हम, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब चमनलाल को तो मिले हैं 35 में से 14 ये 35% मिले हैं। अरशद को कुल वोटों के 35%। ठीक है, अरशद कौन है? ये, इसको 35% मिला है। तो इसका 35% अगर हम निकालें माय डियर, तो कितना आ जाएगा? 12.25 इसको मिले होंगे। 35 में से माय डियर ध्यान से समझना कि 35 में से 14 इसको मिल गए, 12.25 इसको मिल गए, मतलब 26.25 तो समझ में। अब रह कितने जाएंगे? जगदीश के पास रह जाएंगे 8.75। बात को ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं उसको मैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ना बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझाने में टाइम तो लगता है ना, कि समझ में आना चाहिए सारी चीजों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, टोटल वोट मैंने 35 ही लिए थे। 35 में से इसको मिल रहा था 40, तो 40 लिख दिया। इसको कितना मिल रहा था माय डियर? यहाँ पे 12.525, तो 12.25 मतलब 35%, तो 35% इसका निकालेंगे तो 12.25 हो जाएगा। और बाकी के इन दोनों को जोड़ के कर देंगे 26.25, तो बाकी का रह जाएगा 8.75। देखिए क्या कहा गया। अब देखिए, इतनी सी इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका।
अब कहा गया है कि 4,900 वोट अधिक मिले। देखिए विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में, तो विजेता कौन होगा, देखिए यहाँ पे विजेता कौन होगा, चमन ज्यादा मिले, और सबसे कम किसको मिले, इसको। तो इसे देखेंगे इसको इससे कितने ज्यादा मिले। फोर 4950, यही तो बता रहा जाएगी आपकी इक्वेशन 4950 अपॉन कितना 5.25। इसमें एक गलती और मत करना कभी, वो कर देते हैं हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम आपसे कुल वोटों की संख्या पूछेगी, तो टोटल वोट लिए थे हमने 35 होगा, 2 जीरो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाए, समझ। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे 5 से कितना 7, ठीक है, और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माय डियर 5 पंजा 5, और ये 7 से माय डियर हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 15 3 45, और 15 3 45, 330 गुणा 2 जीरो मतलब 100, तो ये 33,000। 30% आपका क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 100% लेके करते ना तो बहुत सारा टाइम आपको लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 का था, 22 वाला भी हुआ नहीं है, एग्जाम होगा 2021 का, ठीक है। फरवरी या मार्च के आसपास जो पेपर हुआ था, मार्च में, फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, मार्च में हुए थे कुछ पेपर्स, ठीक है, और कई सेक्शन में हुए थे 2021 में, जिसका रिजल्ट भी अब कैंसिल हो चुका है। अब करते हैं बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखिएगा। मैं ये कह रहा है विकास ने अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जस्ट इन सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते। देखिए हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए इनकम है किसी व्यक्ति की, तो इनकम किस किस को मिला के बनती है, वो मिलती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब आय जो होती है माय डियर आपकी, वो किस किस को मिला के होती है, मतलब बचत प्लस व्यय, यही तो होता है, ठीक है। 100 लेके करें हम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। देखिए विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80% का फ्रैक्शन बताइए माय डियर कितना होगा, 80% का फ्रैक्शन होगा 4/5। बात को समझना, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। 4/5 आपका हो गया, इसी को समझना आपको ध्यान से। देखिए इसका मतलब है क्या, कि इसमें 5 तो रही होगी उसकी आय, मतलब इनकम रही होगी, ठीक है, और ये क्या खर्च कर रहा है, तो 4 क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो बचत होगी कि नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन को कर लेना इसी ट्रिक से हो जाएगा। बचत कितनी है, यहाँ पे 1 है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब और समझना है हमको ध्यान से कि हम आगे और क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए उसके वेतन में, उसका वेतन यही तो है, उसकी आय मतलब वेतन में 25 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, 125%। और उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च में, खर्च में कितने की हो जाती है 15% की वृद्धि, तो 15 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए है 125 खर्च कर रहा है 60, तो यहां से बचा हुआ क्या होगा, इसकी बचत होगी, बचत कितनी होगी 65, 65%। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। पहले वाले का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया था, कहाँ है 33,000, ठीक है, नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे आंसर लिख दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का था, अगला देखते इसका क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन, और अभी है 2022 का भी एग्जाम आने वाला है, तो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले।
देखिए की आय बी की आय से 50% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो संयुक्त आय होने वाले प्रतिशत कितना है? संयुक्त आय थी उसका परसेंटेज आपको बताना है कितना। तो आय 20 से 50% अधिक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, कितने हैं? दो हैं। एक माय डियर आपका ए है और एक है माय डियर आपका बी। ये कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 50% अधिक है, 50% ज्यादा। समझना, और बहुत ही सिंपल है यार, कुछ कोई बात नहीं है इसमें। देखिए तो क्या है, आपको दिया है कि ए की जो आय है वो 50% अधिक है बी से, तो बी को 100% ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? वो हो जाएगा 50 से। की आय में 40% वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और आय में हो रही है 40% वृद्धि। अगर बराबर बराबर होती तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, सिंपल सा निकाल देते। तो अगर मैं कहूं इसकी जो आय में वृद्धि हो रही है, ध्यान से देखिएगा, 10 ही तो हो रही है भाई, 30-30 प्लस कर, दोनों में बराबर कर देंगे 30-30, ये 10 ज्यादा हो रही है किसकी वजह से? ए की वजह से, ठीक है। तो 30 तो ऑलरेडी रही होगी उसकी, 30 तो होगी ना, 30% तो प्लस यहां से 10 थी, 30 बढ़ रही है, और 30 बढ़ रही है तो दोनों में बढ़ रही होगी। दोनों का यहाँ पे कितना है? 5, 5 से इसको काट देंगे भैया, ये हो जाएगा 30 प्लस का कितना? 6, तो 36% आपका आंसर। 6% आपका क्या हो गया माय डियर? समझ में? 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस। और ये वीडियो है ना जो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे तो आप ही देख सकते हैं इस वीडियो को। एसएससी की कर, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन कहते हैं। लेवल बढ़ गया, हाई लेवल को हो गया, ये क्वेश्चन आपकी सिंपल ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। यहाँ पे सभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं। देखिए यहां से आपसे कहा गया है माय डियर कि एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिनमें से 10% सेब सड़े हुए, वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है। अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब? एमटीएस का और सीएचएसएल का इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, सिंपल होता है। एक दुकानदार के पास जो भी सेब होंगे वो परसेंट होंगे, इसको तो 100 से कर लीजिए। यहाँ पे ये दे रखा है लास्ट में, ठीक है। इसको तो आप 100 से देखिए, 100 सेब है सपोज कीजिए। उसने कहा 10% सड़े हुए हैं, ठीक है। 10% क्या है उसमें से सड़े, मतलब गए माय डियर 90 रह गए। 90 रह गए कि नहीं रह गए? ठीक है। उसने कहा है कि वह अच्छे सेवों में से, तो ये तो सड़े थे, ये अच्छे हैं, दाग आपसे आपने सुना होगा अच्छे हैं, ठीक है, ये दाग नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। अच्छे सेवों को 85%, अच्छे सेवों में से 85% को बेच, ये अच्छे हैं, तो इसमें से 85% को क्या कर देता है? वो बेच देता है। समझ में? ठीक है। तो 15% रह गए हैं, अच्छे से भी तो डाल दिए भाई उसने, अच्छे तो बेचे, अच्छे में से 85% बेच दिया, अच्छे अभी 15% रह गए, और जो 15% रह गए वो कितने हैं? 405। बात ही समझ में? तो हमको क्या करना है, पहले तो 90 का क्या निकाल लेना है, हमको सीधा सीधा 15% यहाँ पे निकाल लेना है। तो 90 का जब हम 15% निकालेंगे माय डियर, तो
देखिए मैं सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। 15%, देखिए 10% आपका 9% 4.5 हो गया, तो 13 पॉइंट, देखिए 15% जो आएगा वो आपका आएगा 13.5% जो सेव हैं, या 13.5 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो कितने हैं? 405, ठीक है। तो 405 बट्टे हो जाएगा 13.5 टोटल आपके, तो 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमने 100 लिए थे, क्रॉस होगा, एक जीरो और बढ़ जाए, क्रॉस होगा 3 बार, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, बात आई समझ में? और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिएगा ये भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, अब थोड़ा सा बैक में चले जाते हैं 2019 में, से समझना इसको भी आपको। 20 से 80% अधिक है, साल के बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ता है तथा ए और बी के वेतनों का अनुपात 2:1 हो जाता है, बी के वेतनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? ए का वेतन बी से 80% अधिक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दो लोग हैं, आपका ए है और एक आपका बी है। ए का वेतन जो है बी से 80% अधिक है, ठीक है। अगर बी का वेतन यहाँ पे 100 है, इसका कितना होगा? 100 लेंगे भैया, क्रॉस मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस पर क्रॉस करने की, रहने दीजिए, क्रॉस नहीं करते, ठीक है, बिना क्रॉस करे ही हो जाएगा, जरूरत नहीं, चीजों को समझना है केवल आपको। अब देखिएगा ध्यान से, ए का वेतन 20% बढ़ा, ठीक है। ए का जो वेतन है माय डियर वो कितना बढ़ रहा है? 20%, तो 20% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हो गया? यहां से ध्यान से देखिए, 20% अगर इसका निकालें तो 36 हो गया, 36 तो मतलब कितना हो जाएगा? 216 हो गया, बात आई समझ में, ठीक है। और इसका भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, वृद्धि या कमी हुई, ठीक है, वो देख लेंगे, या तो बढ़ा होगा, ठीक है, या कम हुआ होगा, प्लस माइनस लगा दिए मैंने, ठीक है। यहां होने के बाद रेशियो 2:1 बन गया, 2:1 बन गया, ठीक है। तो यहां से मल्टीपल है 108, 108 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 108 हो जाएगा, मतलब 100 से 108 हो गया, कितना बढ़ा है? 8% वृद्धि हुई है भाई, 100 का 8% 8 ही तो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वृद्धि होगी 8%, कहाँ है? ऑप्शन डी आपका, ठीक है। तो सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इतना ज्यादा हार्ड नहीं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, सिंपल से कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट वो है यूपीएसआई 2021 जो आपका नवंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है। का क्वेश्चन है तो अच्छा लेवल का तो होगा ही होगा, ठीक है। ध्यान से समझते हैं इसको, बड़े ध्यान से आपको समझना है, देखिएगा। ठीक है, देखिए यहां से बहुत ही अच्छा तरीका इसका मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए के 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। यदि दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था? अब देखिए इसमें सेक्शन एक ए है और एक है माय डियर बी, ठीक है। एक तो सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी, ठीक है। इसमें जो पास हुए हैं, देखिए उत्तीर्ण मतलब पास हुए, सेक्शन ए में जो पास हुए हैं वो है आपके 66%, ध्यान समझना। और
सेक्शन बी में जो पास हुए हैं वो हैं आपके 74%। ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात मुझे बताइए, जब इसमें 66% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? फेल कितने हुए होंगे, ध्यान से समझिए, फेल हुए होंगे आपके 34% हुए होंगे कि नहीं। जब 74% पास हुए हैं तो 26% फेल हुए होंगे इसमें भी, दोनों सेक्शन में। और यहां पर दोनों में फेल बता रहा है आपके 5। तो पहले तो इनको कर लेते, ये टोटल कितना होता है 60 हो गया। 60 में से 5 और फेल हो रहे हैं दोनों में, तो उस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55% आपके हो जाएंगे माय डियर फेल। कहा गया है 720 उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान से समझने की बात है। अब देखिए फेल हुए हैं 55%, तो 45% पास हुए होंगे। ठीक है, 45% पास हुए हैं वो कितने हैं 720। जो पास हुए हैं वो 720 हैं, तो 45 के इसमें हो जाएगा डिवाइड और परसेंट हटाने 5 से हमको करना है मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस होगा। 5 से ये कितना 20, और 5 से कितना 9, और 9 से कितना 8, ये हो जाएगा आपका 80। 80 गुणा ये हो जाएगा आपका 20, सो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, बात आई समझ में। सिंपल था क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा था यार इतना लंबा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन समझाता हूं तो फुल कॉन्सेप्ट उसका बताता हूं, कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए और आप उसको एग्जाम में भी जल्दी सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए। तो महीने का अंतर था यूपीएसआई में और एसएससी जीडी में, तो यूपीएसआई का तो हो चुका है क्वेश्चन, अब रह गया एसएससी जीडी का। ठीक है, 2021 में एसएससी जीडी का एग्जाम। मैंने आपसे पहले ही कहा था, दोबारा से बता रहा हूं कि लेटेस्ट क्वेश्चन ही हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, अभी अभी जो एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको मिस मत कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में आप कुछ बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को बड़े बारीक से समझिएगा, कि अभी अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो ऐसी वीडियो को मिस करने की आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि भैया अभी अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला और अच्छे तरीके से इसको करते हैं। देखिएगा, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पर, और 11% मनोरंजन पर, और 7% परिवहन पर खर्च कर देता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण रुपए 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 और उधार लेने पड़ते हैं। तो 12,000 वो और उधार लेता है। चीजों को 18,000 में शामिल हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी रही होगी, ध्यान से देखिए। अब विघ्नेश है, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 42%। देखिए 42% वो खर्च कर रहा है। देखिए खर्च हो गया पूरा, ठीक है, खर्च हो गया। खर्च देख रहे हैं हम, पहले कर रहा है वो भोजन पर। किस पर कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, भोजन पर। परसेंट कर रहा है माय डियर वो किराया, परसेंट कर रहा है मनोरंजन पर। 7% कर रहा है वो परिवहन पर। याद देखिए माय डियर, तो खर्चा टोटल कितना हो गया। देखिए ये 18 और 42, ये हो गया 60। 26% वो खर्च कर रहा है। तो गया, तो बचत कितनी होगी, बचत बताइए मुझे। बचत होगी आपकी 24%। पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 की पूर्ति के लिए उसे 12,000 और लेने पड़े हैं। बचत यहां से यहां तक का अंतर होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे बचत कितनी है 24%। गुणा कर देंगे किसका, भैया 100% थी उसकी आय,
कर देंगे 100 का। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए क्रॉस करते हैं इसको, सिंपल है क्रॉस करना। यहाँ से 5 20, सॉरी 4 से कितना 25, 5 से नहीं करो, 4 से कितना 6 और 6 से ही हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 25, मतलब आप जाएगा 25,000। नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे तरीके से इसको हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि है आपका दिल्ली कांस्टेबल 2017 का, मतलब थोड़ा ओल्ड सा है। अभी अब तक मैंने 20 और 21 के क्वेश्चन 19 के आपको कराए हैं। ओल्ड का मतलब ये नहीं 10-20 साल पुराना हो, 4-5 साल क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, बी जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, एक ए है, एक है आपका सी। ध्यान से समझना सारी चीजों को आपको, कि ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, ठीक है। जो है ए बी के योगफल का 40%, मतलब सी जो है ए बी के योगफल का मतलब मल्टीपल। देखिए ध्यान से समझना आपको कि भैया इसको तो कर लेंगे यहाँ पे हम 100, क्योंकि कंडीशन इसी से स्टार्ट हो रही है। ये इससे 40% कम है तो कितना होगा 60, ठीक है कि नहीं। अब ये जो है ए बी के टोटल का 40%, तो ए बी का टोटल कितना हो रहा है यहाँ से 160, इसका कितना है 40%, तो इसका 40% माय डियर आ जाएगा 16 चक 64, 64 गया। अब आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां से देखिए कितना अधिक बी सी से, ये देखिए से 64 से, ये आपसे पूछा गया इनटू कितना परसेंटेज, 4 से 25 और 4 से हो जाएगा माय डियर 16, 4 से हो जाएगा 9 और 4 से हो जाएगा 4, हो जाएगा 25 9 जा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा आपका 56 1/4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, ज्यादा इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था। लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए आ रहा है, ठीक है, इसको मैं लिखना है एग्जाम का, मैं आपको बता देता हूँ, लिखना भूल गया लेकिन मुझे पता है ये क्वेश्चन है किसका, ठीक है। 19 का, ठीक है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से इसको करना है, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं इसके लिए बताने वाला हूँ। 2 ट्रिक बताऊंगा आपको अच्छी अच्छी सी, आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। देखिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 में 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो का बड़ा मूल्य क्या है? ध्यान से, परसेंट की वृद्धि हो रही है मूल्य में। अब देखिएगा मूल्य जो है माय डियर 20% बढ़ रहा है, तो 20% का पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं कितना हो रहा है, 1/5 कि ठीक है। बात ये 5 अब बढ़कर हो गया कितना 6, एक ही तो बढ़ गया इसमें, बात को समझना ध्यान से। 5 रुपए की थी कोई चीनी, सपोज कीजिए, अब कितने की है 6 रुपए, ये मूल्य हो गया, तो वो चीनी की है रेशियो अपोजिट हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 5, मतलब पहले 5 रुपए में 6 किलो आ रही थी, ये समझ लीजिए, अब 6 रुपए में 5 किलो आ रही है, यही तो मतलब है। देखिएगा ध्यान से, अब उसने कहा है कि 3 केजी चीनी कब खरीद पाता है, मात्रा यही तो है। यहां से अब कितनी चीनी कम खरीद पा रहा है, 1, अब वो बता रहा है कितनी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब अब कितनी चीनी की रेशियो की 3 केजी वैल्यू है, तो 3 की कितनी होगी 15 केजी, ये आ रही है, वो आ रही है आपकी 120 में, ठीक है।
पुराना निकालना है तो आप इसको पुराना भी निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा और जल्दी करना चाहते हैं तो उससे पुराना नया दोनों निकल आए। ठीक है, ध्यान से देखिए। सेकंड कैसे करना, 1/5 हो गया, 1/5 है उसकी वजह से कितनी चीनी मिल रही है, 3 kg, तो 3 पंजे कितना है आपका 20, सॉरी 120 ही तो है। ठीक है, 1/5 है तो कितना 120 हो जाएगा, कितना 15 × 8 = 120। अब का मूल्य आ गया। पुराना निकालना है तो आपको क्या करना है कि बढ़ के कितना हो गया 1/6, 1/6 मतलब कितना हो गया आपका 3 kg की वजह से तो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 18, और 18 का भाग देंगे 120 में तो ये आएगा आपका 6 दे रखा है। तो जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शन आपको 2 दे देता है जिससे बच्चों को लगे। इस क्लास में मैं आपके लिए ओनली 9 क्वेश्चन लेके आया था, इतने ही नहीं कर पाया था इधर उधर से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होने वाली है, और पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।